अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके होस्ट इरम अली हूँ और हमारे शो में आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है हिना अली। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हिना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हिना, आप ये बताइए कि अब तक आपकी कोई किताब जो है वो शाया हुई है? मेरी एक किताब अभी ज़ेर शात है, अच्छा, शाम हो गई जाना के नाम से। अच्छा, नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगी। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड जी, और आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरी एक बेटी है माशाल्लाह। अच्छा ठीक है। तो किस तरह से आप शायरी कर लेती हैं? क्या आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट हासिल है? जी, मुझे बड़ी सपोर्ट हासिल है मेरी फैमिली आपके से। हस्बैंड तो बेसिकली सबसे ज़्यादा सपोर्ट वही करते हैं मुझे। अच्छा। फैमिली में ये कि मेरी अम्मी अब्बू बहन भाई ये सब जो है शुरू से ही जो है अदब से मतलब लगाव है, लगाव था उनका। और खुशकिस्मती मेरी ये कि जब ससुराल मिला वो भी ऐसी कि अदब और शायरी की कदर करता है बेपनाह। अच्छा। तो इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। अच्छा, शायरी का शौक़ आपको कब से हुआ? शायरी का शौक़ देखिए, जब मैं क्लास 6 में थी तो उस वक्त हमारे यहाँ एक बच्चों की दुनिया और नौनिहाल एक वो आता था मैगज़ीन, वो मैं पढ़ती थी। उसमें नज़में शाया होती थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो मैं भी कह सकती हूँ। फिर मैंने नज़में कहीं। उसके बाद जब कॉलेज में मेरी दोस्तों ने मुझे कुछ मजमूए दिए, सलीम कौसर, अहमद फराज, परवीन शाकिर के, तो समझे वो पहला मेरा तारुफ़ था शायरी से। और फिर उसके बाद मैंने मज़ीद मजमूए पढ़े, गालिब, मीर और दाग या गाना। तो उसके बाद मैंने खुद शेर कहना शुरू किए। मेरी असातिज़ा जो मेरी कॉलेज की होती थी, सबसे बड़ा जो सपोर्ट मुझे मिला मेरी कॉलेज से इब्तिदा में, मेरी दोस्तों से ज़्यादा मेरी असातिज़ा ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे हौसला अफजाई की। बस जब से ये सिलसिला चल रहा है और आज तक चल रहा है। अच्छा चले, मुझे बताइए कि पहले तो मैं चाहूँगी कि कुछ आपसे जो है अशार हम सुन लें, तो कुछ आप जो है अगर अपने अशार हमें सुना दें। मैं सुनाना चाहूँगी, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ जो अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं। मोहब्बत की अधूरी कहानी छोड़ जाऊँगी, मोहब्बत की अधूरी एक कहानी छोड़ जाऊँगी, वफ़ा दुश्मन तेरी आँखों में पानी छोड़ जाऊँगी। अगर शहरे मोहब्बत से निकाला जाएगा मुझको, अगर शहरे मोहब्बत से निकाला जाएगा मुझको, तुम्हारे वास्ते यादें पुरानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब, शुक्रिया। किताब शायरी ये सोच कर तरतीब देनी है, किताब शायरी ये सोच कर तरतीब देनी है, अगर मैं मिट गई अपनी निशानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब, शुक्रिया। अगर मैं मिट गई अपनी निशानी छोड़ जाऊँगी, मैं हंसते मुस्कुराते कूच कर जाऊँगी बस्ती से, मैं हंसते मुस्कुराते कूच कर जाऊँगी बस्ती से, ज़माने के लिए एक रायगानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब। और शेर सुनिएगा। मेरी फुरकत में भी मेरी सदाएं सुन सकोगे तुम, मेरी फुरकत में भी मेरी सदाएं सुन सकोगे तुम, सुखन के शहर में वो खुश बयानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब। सुखन के शहर में वो खुश बयानी छोड़ जाऊँगी, जहाँ की हर गली से ज़मज़मे चाहत के फूटेंगे, जहाँ की हर गली से ज़मज़मे चाहत के फूटेंगे, मोहब्बत की मैं ऐसी राजधानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब। मोहब्बत की मैं ऐसी राजधानी छोड़ जाऊँगी। बहुत खूब। अच्छा ये मुझे बताइए कि जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करती है, तो जाहिर सी बात है फैमिली में से किसी ने जो है वो एतराज़ नहीं किया होगा। तो आपकी जो आप अशार कहती हैं, तो जाहिर सी बात एक औरत का जो सबसे ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट कहते हैं कि जो इंसान होता है वो आपका हस्बैंड और आपके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे, तो ख़वातीन के लिए मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बेहद मुश्किलात हो जाती हैं। पहली जो बात है आपकी सीढ़ी जो है वो अपने हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो आपको हस्बैंड की सपोर्ट लाजमी है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली से सपोर्ट होनी चाहिए, फादर मदर, मतलब इन सब की सपोर्ट होनी तो आप चाहिए। उन लकी खातून में मैं लकी हूँ कि मतलब मुझे दोनों तरह से सपोर्ट मिली, मेरे घर भी और मेरे हस्बैंड भी, इवन ससुराल वाले भी मेरे माशाल्लाह
इस चीज़ की बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत करते अप्रिशिएट हैं। करते हैं। अच्छा, आप जो कलाम कहती हैं, क्या आपके हस्बैंड सुनते हैं? वो ही समझे मेरे पहले सामी हैं। अच्छा, पहले वही हाँ, सुनते वही हैं। सुनते हैं। कुछ बताते हैं कि यहाँ गलती है, इसको सही करो? नहीं, उनको देखिए, वो तो मुझे सुनने के बाद कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझते हैं मैंने लिखा है तो वो सभी अच्छा है। बहुत अच्छा है। कुछ बोलते भी हैं कि ऐसा है, फिर मैं कहती हूँ तो अल्लाह की तरफ से, जाहिर सी बात है, मैंने कहा है, क्योंकि इंसान सोच के नहीं लिखता। जिस वक्त आप लिखने बैठते हैं, ये नहीं सोचते कि आप गज़ल लिखेंगे या आप नज़म लिखेंगे, बस उस वक्त जो मिसरे आते हैं वो लिखते चले जाते हैं। वो लिखते चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप शायरा हैं? हो सकता है शायर का मूड अलग हो और शायरा का मूड अलग होता है। क्या ख़वातीन शायरा जो होती हैं वो मूडी होती हैं? इसके बारे में मैं कुछ कंफर्म मूडी नहीं हैं? कहूँगी, मैं थोड़ा सा हाँ मूडी हूँ। अच्छा। ये है मेरे, मतलब मेरे हस्बैंड हैं, मतलब ये कहते हैं कि मूडी, मतलब मूडी हूँ मैं थोड़ी। अच्छा, आप मूडी हाँ, हैं। मेरा मूड होता है तो मैं लिखती हूँ। अमूमन कहा जाता है कि शायर मूडी होता है, लेकिन मैं नहीं समझती वो मूडी होता है। मैं हूँ तो मैं ये नहीं समझूंगी कि सामने वाला भी मूडी है। सब एक जैसे नहीं होते, हर शख्सियत दूसरी शख्सियत से मुख्तलिफ होती है। आप गुस्से की तेज़ हैं या सॉफ्ट नेचर की? नहीं, मैं हैं? सॉफ्ट नेचर हूँ। मुझे सॉफ्ट गुस्सा नेचर नहीं, की मुझे है। गुस्सा नहीं अच्छा, आता। ठीक है। होते हैं ना बहुत बड़ी खतरनाक किस्म नहीं, मुझे की, गुस्सा जो नहीं माँ होती है, बच्चे डर जाते हैं। नहीं, मैं बड़ी सॉफ्ट नेचर हूँ। अच्छा, सॉफ्ट नेचर की है। आपके पसंदीदा शायर जो है वो कौन है? पसंदीदा शायर कौन से हैं आपके? मेरे पसंदीदा शायर हैं, मीर हैं, गालिब हैं, और दाग, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, सलीम कौसर, ये मेरे पसंदीदा शायर हैं। आप इनसे मुतासिर हैं? हाँ, मैं इनसे मुतासिर हूँ। अब आप जो है हमें कौन सा अपना कलाम जो है वो सुनाएंगी? मैं चाहूँगी आप 2-3 कलाम अपने सुना दें। चलें, मैं आपको सुनाती हूँ, अपना एक कलाम सुनाती हूँ। बहुत रोशन मुकद्दर का सितारा हो भी सकता है, बहुत रोशन मुकद्दर का सितारा हो भी सकता है, निगाहें जिसकी तालिब है हमारा हो भी सकता है, निगाहें जिसकी तालिब हैं हमारा हो भी सकता है। पलट कर देखना आदत नहीं उस शख्स की, लेकिन पलट कर देखना आदत नहीं उस शख्स की, लेकिन करे एक बार वो जहमत गवारा हो भी सकता है, करे एक बार वो जहमत गवारा हो भी सकता है। समंदर की ए बिफरी लहर 2 घड़ियाँ ठहर जा बस, समंदर की ए बिफरी लहर 2 घड़ियाँ ठहर जा बस, खड़ा है वो अभी उसका इशारा हो भी सकता है, खड़ा है वो अभी उसका इशारा हो भी सकता है। और अभी जिस अजनबी का नाम तक पूछा नहीं मैंने, अभी जिस अजनबी का नाम तक पूछा नहीं मैंने, कभी वो मेरे जीने का सहारा हो भी सकता है, बहुत अच्छा। कभी वो मेरे जीने का सहारा हो भी सकता है। और अभी दरियाए उल्फत के किनारे पर खड़े हैं हम, अभी दरियाए उल्फत के किनारे पर खड़े हैं हम, किनारे लग भी सकते हैं किनारा हो भी सकता है, बहुत खूब। किनारे लग भी सकते हैं किनारा हो भी सकता है। और महारत दुनियादारी की तुम्हारे पास है लेकिन, महारत दुनियादारी की तुम्हारे पास है लेकिन, तुम्हें इस कार उल्फत में खसारा हो भी सकता है, तुम्हें इस कार उल्फत में खसारा हो भी सकता है। बहुत रोशन मुकद्दर का सितारा हो भी सकता है। अपनी गज़ल और सुनाना चाहूँगी मैं आपको। क्यों दिल है बेकरार मुझे कुछ पता नहीं, क्यों दिल है बेकरार मुझे कुछ पता नहीं, किसका है इंतज़ार मुझे कुछ पता नहीं, बस हो गया है जान से प्यारा कोई मुझे, बस हो गया है जान से प्यारा कोई मुझे, कहते हैं किसको प्यार मुझे कुछ पता नहीं, कहते हैं किसको प्यार मुझे कुछ पता नहीं। बहुत खूब। शुक्रिया। दुनिया में क्या हूँ कौन हूँ क्या नाम है मेरा, दुनिया में क्या हूँ कौन हूँ क्या नाम है मेरा, मत पूछ बार बार मुझे कुछ पता नहीं। शुक्रिया। मत पूछ बार बार मुझे कुछ पता नहीं, पेशे निगाह आग का दरिया है दूर तक, पेशे निगाह आग का दरिया है दूर तक, है कौन सा दयार मुझे कुछ पता नहीं। बहुत खूब। शुक्रिया। है कौन सा दयार मुझे कुछ पता नहीं, मैंने सदा ख़िज़ाओं से रखी है दोस्ती,
मैंने सदा ख़िज़ाओं से रखी है दोस्ती, होती है क्या बहार मुझे कुछ पता नहीं। क्या दुश्मन है कौन फैसला हो ही नहीं रहा, दुश्मन है कौन फैसला हो ही नहीं रहा, है कौन गमगुसार मुझे कुछ पता नहीं। रोशन क्यों दिल है बेकरार मुझे कुछ पता नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो आजकल ख़वातीन हैं जो लिख रही हैं, उनको किस तरह के मसाइल जो है वो दरपेश हो रहे हैं? हाँ, ये किस आप तरह के मसाइल ये का बात सामना आप करना सही पड़ कह रहा रही हैं कि घरेलू ख़वातीन जो हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ लिखना पड़ता है। ये बहुत एक मुश्किल काम है और सबसे मुश्किल काम इस बात का जवाब देना है कि आपने ये मज़मून क्यों लिखा, ये शेर क्यों कहा। क्या मतलब समझ नहीं आता कि वो हमें इंसान नहीं समझते या हमारा सोचने वाला जहन नहीं समझते, या वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम भी एहसासात रखते हैं, महसूसात हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं। मैं समझती हूँ कि कहने और लिखने की जो आज़ादी मुझे है, मैसर है, वो शायद और लिखने वालियों को इतनी मैसर ना हो, या फिर वो दोहरे कर्ब का शिकार रहती हूँ। नहीं, आप तो उन ख़वातीन की बात कर रही हैं ना जिन्हें घर से सपोर्ट हासिल नहीं हाँ। है। मैं बात कर रही हूँ कि जो जैसे आप बाहर जो महफ़िल होती हैं, हाँ। उनमें जाके आप अपने शायरी जो है आप सुना रही होती हैं, तो वहाँ जो बेचारे जो बैठे होते हैं शायर या लोग जो बैठ के सुन रहे होते हैं, उनसे किस तरह की आपको जो है प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही होती है ख़वातीन को? मैं देखिए, ख़वातीन को बहुत सारे अच्छे और बुरे मतलब उसका सामना करना पड़ता है मसाइल का, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ मज़ीद जो ख़वातीन मैंने औरों को देखा है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल रिस्पांस नहीं मिलता, जबकि वो शेर अच्छे कह रही होती हैं, रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता उनको। ये हमारे यहाँ मतलब ये क्या बहुत गलत बात। जो ख़वातीन शायरा हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता? मैं समझती हूँ उनको एक्सेप्ट करना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, शायद मतलब मुश्किल हो रहा है ख़वातीन को मुश्किल से जगह बना मुश्किल से पाती हैं। जगह बना पाती हैं, बहुत अच्छा, मुश्किल ठीक से। है। क्योंकि वो मैं आपसे एक बात कही ना कि वो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम सोच नहीं सकते या हमारा जहन इस काबिल नहीं है कि हम कह सकें, सोच सकें। ये इस बात का जवाब देना उन ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपने मज़मून क्यों लिखा, ये गज़ल मतलब ये शेर कैसे क्यों कहा, तो ये को क्यों जो है क्या मतलब कि तो वो जब आप कोई गज़ल कहते हैं या आप जब कोई मज़मून लिखते हैं तो वो आपको उस चीज़ का पता होता है ना कि आपने ये क्यों लिखा हुआ है? लेकिन वो उसमें भी सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, वो सवालों के तैयार रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब मैं आपने समझती हूँ फील्ड में आगे आप किसी बढ़ना को है, सवाल का जवाब देने के वो नहीं कि आप किसी को सवाल का जवाब दें। जो आपने कह दिया वो आपने कह दिया। शायर तो शायर होता है ना, ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि सोशल मीडिया के आने से जो शुअरा है उनमें क्या तब्दीली आई है? कि सोशल मीडिया के आने से जितने हमें फ़ायदे हुए हैं तो कुछ नुकसानात का भी सामना करना पड़ा फ़ायदे है। बताइए कि क्या हुआ है? फ़ायदा ये हुआ कि देखिए शायर जो है वो एक शायर तक बहुत जल्दी पहुंच गई है, मतलब शायरी की एक रसाई बहुत जल्दी हो गई है और हमें रद्द-ए-अमल मिलने लगा है, वो हमें अच्छा लगने लगा। और नुकसानात ये हुए हैं कि हम किताब से कट गए, हम मुताला हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो जो मुताले का टाइम होता था हमारा, वो हम फेसबुक, व्हाट्सएप इस पे देने लगे, ये सबसे बड़ा। और देखिए अदबी जराइद जो हैं वो कम शाये होते हैं। अखबारात में आपने देखा होगा कि अदबी सफ़ात ख़त्म होने के ना होने के बराबर हैं। तो ये चीज़ एक नुकसान है हमारा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, गज़ल के अलावा आपने किस में जो है वो शायरी मैंने की है? नज़में भी कही हैं, हाइकू भी कही है। वो भी मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं सोच के नहीं लिखती, बस कि क्या लिखना है। जब लिखने बैठती हूँ जो मिसरे आते हैं उस वक्त लिख देती हूँ। और वैसे मैं अफ़साने वगैरह भी मैंने लिखे हैं और मुख्तलिफ मतलब रसाइल में शाया। अभी आप क्या सुना रही हैं? अभी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत अपनी गज़ल सुनाती हूँ वो। अच्छा, गज़ल हम बिल्कुल आपकी सुनते हैं, लेकिन जब वक्त ब्रेक का हो जाता है तो ब्रेक लेना भी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। हमारे साथ हिना अली मौजूद है और ब्रेक के बाद वापस हिना अली जो है हमें गज़लें सुनाएंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हिना अली मौजूद हैं और हम उनके जो है उनसे बातें भी कर रहे थे और ब्रेक से पहले वो हमें अपनी गज़ल सुना रही थी। तो जी हिना, कौन सी गज़ल सुना रही हैं हमें? जी मैं सुनाती हूँ आपको।
क्या बताऊं कि मेरे वास्ते क्या क्या तुम हो, क्या बताऊं कि मेरे वास्ते क्या क्या तुम हो, मेरी गज़लें, मेरी नज़में, मेरा लहजा तुम हो, मेरी गज़लें, मेरी नज़में, मेरा लहजा तुम हो। दुनिया वालों से ताल्लुक़ नहीं रखा मैंने, दुनिया वालों से ताल्लुक़ नहीं रखा मैंने, मुझको दुनिया से गरज क्या, मेरी दुनिया तुम हो। बहुत खूब। मुझको दुनिया से गरज क्या, मेरी दुनिया तुम हो। तुमको इस दर्जा अक़ीदत से पढ़ा है जैसे, तुमको इस दर्जा अक़ीदत से पढ़ा है जैसे, आसमानों से जो उतरा वो सहीफ़ा तुम हो। बहुत खूब। आसमानों से जो उतरा वो सहीफ़ा तुम हो। तुम ना होते तो मेरी ज़ीस्त कठिन हो जाती, वाह। तुम ना होते तो मेरी ज़ीस्त कठिन हो जाती, मेरे जीवन के अंधेरे में उजाला तुम हो। बहुत खूब। शुक्रिया। मेरे जीवन के अंधेरे में उजाला तुम हो। क्यों मसीहाओं से मलहम की तरफ हो मुझको, क्यों मसीहाओं से मरहम की तरफ हो मुझको, सच तो ये है मेरे ज़ख्मों का मदावा तुम हो। बहुत खूब। सच तो ये है मेरे ज़ख्मों का मदावा तुम हो। मेरी शोहरत का वसीला है तुम्हारी निस्बत, मेरी शोहरत का वसीला है तुम्हारी निस्बत, मेरी पहचान हो तुम, मेरा हवाला तुम हो। और अपनी तकदीर के लिखे पे है ईमान मेरा, अपनी तकदीर के लिखे पे है ईमान मेरा, मेरे हमदम मेरी तकदीर का लिखा तुम हो। बहुत खूब। मेरे हमदम मेरी तकदीर का लिखा तुम हो। क्या बताऊं कि मेरे वास्ते क्या क्या तुम हो। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए कि नावल और अफसाने पढ़ती हैं आप? हाँ, नावल अफसाने पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। मैं आपको बताया जैसे मैं अफसाने लिखती हूँ, मुख्तलिफ रसाइल में शाया भी होते हैं। मेरे मुस्तनसन हुसैन तारड़, बानो कुदसिया मेरी फेवरेट हैं। और अब्दुल्ला हुसैन एक उन्होंने नावल निगार हैं, उन्होंने नावल लिखा, उदास नस्लें, कमाल नावल लिखा उन्होंने। आजकल एक नावल निगार हैं वहीद अहमद, जीनू उनका नावल आज मैं पढ़ रही हूँ। जीनू उनका नावल है, वो मैं पढ़ रही हूँ आजकल। ये वहीद अहमद नज़मों के भी बहुत अच्छे अच्छा, किस तरह की नावलें जो हैं वो आप शौक़ से पढ़ती हैं? मैं जैसे मैं नावल मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं हर तरह का नावल पढ़ती हूँ। हर तरह का? हाँ, हर तरह का, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो, रोमांटिक हो। रोमांटिक? हाँ, हर तरह का नावल पढ़ती हूँ। ठीक है। कहानी में दिल लग जाए। अच्छा, मैं नावल जो है मैं एक दफ़ा नहीं पढ़ती कोई भी नावल। मैं आप ये मेरी हैबिट है। बानो ये है कुर्रतुल ऐन हैदर का एक नावल है आग का दरिया, मैंने बहुत कम भी पढ़ा होगा, तो बमुश्किल 10 बार पढ़ा होगा। उसको हर बार पढ़ने में एक नया लुत्फ़ आता है। हर बार पढ़ने में आपको नई चीज़ समझ भी आ जाती है। नया लुत्फ़ आता है, हर बार वो नया लगता है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग नावल है। और ये नावल नहीं, कोई भी नावल, मेरी आदत है, मैं मुझे कहानी अच्छी लगे, अफसाने अच्छे लगें, नावल अच्छे लगें, मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये जो आजकल हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं, जैसे कि आजकल हमारा नारा है कि तब्दीली आ रही है या आ गई है, जो भी है व्हाटएवर, तो क्या कभी आपने इन हालात पे कुछ लिखा? हाँ, लिखा है लेकिन अभी शाया नहीं करवाया तो है। शाया हाँ, नहीं लिखा है लेकिन शाया नहीं करवाया, क्योंकि अभी ये जो तब्दीली आई है उससे मुतमईन है आप? कुछ हद तक, कुछ हाँ, हद तक कुछ हद तक मुतमईन हूँ। देखिए हमारे यहाँ तो क्योंकि कहते हैं ना, माहौल का जो माशरती जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है, शायर पे भी उसका बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल बहुत पड़ता है। सिस्टम जो है ना वो हमारा थोड़ा सा बहुत पेचीदा हो गया था। अब वही सिस्टम जो पहले वाला, जो कहते हैं तब्दीली आई, जैसे आप कह रहे हैं तब्दीली नहीं आई, वो पहले वाला दौर वापस लाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, जो मतलब जो भी, तो मैं समझती हूँ किसी हद तक दुरुस्त भी है ये। दुरुस्त भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, नसरी नज़म को जो है वो आप तस्लीम करती हैं? हाँ, थोड़ी मतनाज़ा है लेकिन मैं पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है। पढ़ती हैं? एक कैफियत को तख्लीकी अंदाज में बयान किया करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और मैं समझती हूँ नसरी नज़म को अवामी मकबूलियत हासिल होने में भी बरसों लगेंगे। अच्छा।
बहुत टाइम। अच्छा, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आपने हाइको भी जो है वो कही है, तो वो कुछ मैं चाहूँगी कुछ एक दो अपनी आप सुनाइए। वो मुझे अभी याद तो नहीं, अच्छा, मैं याद लेकर नहीं आई हूँ, है। लेकिन मैं कुछ और आपको हाँ सुना बिल्कुल, दूँ। सुनाइए सुनाइए ये गज़ल सुनाती हूँ मैं। सुनाइए। अच्छी जाने कैसी बला को देखा है, जाने कैसी बला को देखा है, मैंने अपनी कज़ा को देखा है। जाने कैसी बला को देखा है, मैंने अपनी कज़ा को देखा है। पहले तो सबसे बात की मैंने, पहले तो सबसे बात की मैंने, फिर दिए की ज़िया को देखा है। एक दुनिया पड़ी है कासे में, एक दुनिया पड़ी है कासे में, मैंने तेरे गदा को देखा है। बहुत खूब। अपनी दुनिया अजीब लगती है, अपनी दुनिया अजीब लगती है, जब से शहरे सबा को देखा है। अपनी दुनिया अजीब लगती है, जब से शहरे सबा को देखा है। और सांस के साथ उसको याद किया, सांस के साथ उसको याद किया, जाने किस दिलरुबा को देखा है। बहुत खूब। मेरा आंचल खुला है ऐसे ही ना, मेरा आंचल खुला है ऐसे ही ना, अगर सर पर घटा को देखा है। बहुत खूब। जाने कैसी बला को देखा है, बहुत खूब। मैंने अपनी कज़ा को देखा है। आप कौन सी सुनाएंगे आप? हाँ, अपनी गज़ल सुनाना चाहूँगी। मेरी बहुत अच्छी गज़ल है। तेरी सुबहों से निकलूँगी, तेरी शामों से निकलूँगी, तेरी सुबहों से निकलूँगी, तेरी शामों से निकलूँगी, बनूँगी आँख का पानी, तेरी आँखों से निकलूँगी। बहुत खूब। बनूँगी आँख का पानी, तेरी आँखों से निकलूँगी। तेरी यादें अज़ियत बन गई हैं मेरे जीवन में, बहुत खूब। तेरी यादें अज़ियत बन गई हैं मेरे जीवन में। न जाने कब मैं इन दम तोड़ते लम्हों से निकलूँगी। शुक्रिया। न जाने कब मैं इन दम तोड़ते लम्हों से निकलूँगी, जहाँ तेरा ठिकाना है, जहाँ से तू गुज़रता है, जहाँ तेरा ठिकाना है, जहाँ से तू गुज़रता है, वहीं मंजिल तलाशूँगी, उन्हीं रास्तों से निकलूँगी। बहुत खूब। शुक्रिया। वहीं मंजिल तलाशूँगी, उन्हीं रास्तों से निकलूँगी, ज़माना दश्त व सहरा में करेगा जुस्तजू मेरी। बहुत खूब। ज़माना दश्त व सहरा में करेगा जुस्तजू मेरी, तेरी गज़लों, तेरी नज़मों, तेरे शेरों से निकलूँगी। बहुत खूब। मेरे होते तुझे अग़यार से फ़ुर्सत नहीं मिलती, मेरे होते मेरे होते तुझे अग़यार से फ़ुर्सत नहीं मिलती, तेरी महफ़िल से जब निकली इन्हीं बातों से निकलूँगी। तेरी महफ़िल से जब निकली इन्हीं बातों से निकलूँगी। खफ़ा हो जाऊँगी लेकिन जुदा होना नहीं तुझसे, खफ़ा हो जाऊँगी लेकिन जुदा होना नहीं तुझसे, तेरी बस्ती से गुज़रूँगी, तेरी गलियों से निकलूँगी, और बिछड़ने का तुझे एहसास भी होने नहीं दूँगी, बिछड़ने का तुझे एहसास भी होने नहीं दूँगी। मैं खुशबू की तरह एक दिन तेरे फूलों से निकलूँगी, बहुत खूब। मैं खुशबू की तरह एक दिन तेरे फूलों से निकलूँगी। अच्छा बताइए, कराची का जो अदबी मंजर नामे है, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगी? कराची देखिए बड़ा शहर है और मसाइल भी बड़े हैं। बड़े शहर में समेत बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं और ये अपने ही अखराजात से, अपनी ही मतलब जद्दोजहद से काम कर रही हैं। तो और बहुत प्रोग्राम अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत महफिलें होती हैं, मुनक्किद किए जाते हैं मुनफरिद अंदाज में, और मैं समझती हूँ ये अपने अखराजात से, अपने वसाइल से काम कर रहे हैं, तो ये लायक व तहसीन है। अच्छा, आपका चैनल भी तो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह अच्छा हमारा चैनल जो है बहुत काम कर रहा है। आजकल शो भी शेर हमारा अदब का प्रोग्राम तो मैं समझती हूँ खत्म किसी और चैनल में नहीं, किसी और चैनल पे है ही नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना अब तो अदब एक कहीं छुप गया है और भूली बिसरी चीज़ों में से हो गया है, जबकि बहुत आने वाले जो इस वक्त नए शायर लोग आ रहे हैं, आए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे कि परवीन शाकिर के बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि ख़वातीन शायरों में एक बड़ा नाम है परवीन शाकिर। देखिए वो उनकी शायरी में जो बात थी वो मुझे आज तक किसी और शायरा में नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए सबसे पहली बात कि उनकी खुशकिस्मती भी समझ लें आप,
और बिलाशुबा उनकी शायरी जो है, आप मुतासिर हैं मैं उनकी शायरी मुतासिर से? हूँ, बेहद मुतासिर हूँ। उस वक्त देखिए किताब का दौर था, चैनल 1 हुआ करता था, तो मजबूरन सबको वही देखना पड़ता था, रिमोट किसी के हाथ में नहीं था। नहीं, लेकिन दूसरे- अगर मैं जब भी हाँ, उनकी जब शायरी लेकिन सुनती हूँ तो बिलाशुबा- कुछ उसके अंदर वजन होता है, बिलाशुबा उनकी शायरी जो है दिल में कैफियत करने वाली पैदा कर शायरा है, जाती वो है। दिल में उतर जाने वाली शायरा। माशाल्लाह उनकी शायरी को पढ़ के ही इंसान के अंदर कुछ होता चाहे है। इश्क में हो, चाहे गम में हो, हर चाहे तरह की, मोहब्बत में हो, हाँ। चाहे खुशी में हो, लेकिन जब आप परवीन शाकिर की जब आप कोई भी आप अशार या गज़ल कुछ भी आप उनका जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हम ही कह रहे हैं, हमारे लिए है वो। समा जाती है आप। हाँ, मैं बिल्कुल। बता रही हूँ बिलाशुबा वो दिल में उतर जाने वाली कैफियत की शायरा थी। कैफियत थी। और आजकल तो वो दौर है कि काता और ले दौड़ी वाला मामला है। परवीन जैसी जो मतलब परवीन शाकिर जैसी पढ़ी उनको लिखी जो शोहरत हासिल हाँ, हुई वो आज तक किसी और शायरा शायर को नहीं हासिल हुई। इसकी क्या वजह है? मैं बता रही हूँ शायद उनकी खुशकिस्मती समझने, किताब का दौर था और फिर चैनल 1 था और फिर शायरी को देखिए, शायर आज भी परवीन शाकिर जैसी पढ़ी लिखी और संजीदा शायरा आजकल हैं, कम हैं। अभी और आने वाले हैं। हाँ, मैं समझती हूँ उनसे शायद अच्छे कोई शेर कहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात खुशकिस्मती वाली। अच्छा, आने वाले नई शायर में और शायरा में आपको कौन पसंद है? नहीं, नाम नहीं लूँगी, काफ़ी मतलब थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे, सारे हाँ, हैं नाम। बहुत सारे नाम हैं ठीक। जो मुझे पसंद हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। आपको मुतासिर है? मैं मुतासिर हूँ आप उनसे। मुतासिर हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कुछ 1-2 और गज़लें आप अपनी सुना दें। मेरी गज़ल है, ये आपको मैं सुनाती हूँ, बहुत से मैंने कही थी। डुबो के अपने लहू में ये उंगलियाँ लड़की, डुबो के अपने लहू में ये उंगलियाँ लड़की, लिखेगी तू भी मोहब्बत की दास्तां लड़की। मुझे ये डर है तुझे किरचियों में बांट न दे, मुझे ये डर है तुझे किरचियों में बांट न दे, जो तेरे वास्ते लाया है चूड़ियाँ लड़की। बहुत खूब। मुझे ये डर है तुझे किरचियों में बांट न दे, जो तेरे वास्ते लाया है चूड़ियाँ लड़की। चुरा के ले ही न जाए ये रंग और रूप तेरा, चुरा के ले ही न जाए ये रंग और रूप तेरा, गुलाब दिल पे ना आने दे तितलियाँ लड़की। बहुत खूब। गुलाब दिल पे ना आने दे तितलियाँ लड़की, ये ज़ख्म हिज्र तो भर जाएगा मगर इसका, ये ज़ख्म हिज्र तो भर जाएगा मगर इसका, तमाम उम्र को रह जाएगा निशान लड़की। बहुत खूब। तमाम उम्र को रह जाएगा निशान लड़की। ये दिलबरी जिसे आसान समझ रही है तू, ये दिलबरी जिसे आसान समझ रही है तू, हर एक मोड़ पे लाती है इम्तिहान लड़की। बहुत खूब। हर एक मोड़ पे लाती है इम्तिहान लड़की। मेरी दुआ है बाहर गाम चाहतों का सफ़र, बहुत खूब। मेरी दुआ है बाहर गाम चाहतों का सफ़र, तेरे लिए हो सितारों की कहकशां लड़की। बहुत खूब। डुबो के अपने लहू में ये उंगलियां लड़की, लिखेगी तू भी मोहब्बत की दास्तां लड़की। बहुत खूब। अच्छा बताइए कि जो इस वक्त नई नस्ल के जो शायर आ रहे हैं उनमें ख़वातीन भी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी आप उनके बारे में? हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए किताब से जो है जुड़े रहें, अदबी और इल्मी जो है मुबाहिस से मतलब जुड़े रहें, उसमें हिस्सा लें। मतलब हाँ, आपको और पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते रहना चाहिए। मुताला बेहद मुताला ज़रूरी है। मुताले के बगैर तो हर चीज़ में वो कहते हैं ना कि वो आप जब तक आपकी ज़िंदगी है आपको पढ़ते रहना चाहिए, चाहे उसके और लिए एक चीन बात तक और आपको क्यों ना जाना कि पड़े। गैर ज़रूरी व्हाट्सएप फेसबुक से थोड़ा मतलब परहेज़ करें। हाँ, सही बता रही हूँ, थोड़ा परहेज़ करें और अपना मतलब ज़िंदगी का एक शेड्यूल बना लें कि हमें कब पढ़ना है, कब मतलब हमें खेलना है, कब सोना है, मतलब अपने शेड्यूल मतलब एक टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल के बगैर तो टाइम ज़िंदगी वक्त जो की है कदर वो करें। वक्त की कदर करेंगे तो मंजिल उनके साथ है, साथ चले। मंजिल उनके साथ चलेगी, मंजिल उनके बहुत करीब होगी। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से हम जो है आपके सामने दोबारा हाजिर हो गए। हमारे साथ हिना अली जो है शायरा मौजूद हैं। हमने ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से उनको जो है मसाइल पेश आ रहे हैं और किस तरह से बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अपनी फैमिली से भी सपोर्ट हासिल नहीं है। तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि तमाम लोगों को चाहिए कि जो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो शायरा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी फील्ड में ख़वातीन हो, उनको चाहिए कि उनके घर वालों को चाहिए कि उन्हें जो है वो सपोर्ट करें। स्पेशली जो हस्बैंड है उनको चाहिए कि अपनी वाइफ को सपोर्ट किया करें, क्योंकि एक बेहतरीन माशरे के लिए जो है वो एक ख़वातीन का जो है वो तालीम याफ्ता होना या इस्टेब्लिश होना भी मैं समझती हूँ आज के ज़माने में जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि जो जैसे बेचारी ख़वातीन हैं जो बिल्कुल घर में रहती हैं और उनको ज़ाहिर सी बात है घर से बाहर तो जाना ही नहीं होता, तो वो सिर्फ घर को ही देख रही होती है, लेकिन उनको हम जो है बहुत अच्छा कहते हैं। और जो ख़वातीन जो बाहर काम कर रही होती हैं उनके लिए एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बाहर भी काम कर रही हैं, घर में भी काम करती हैं, हस्बैंड को भी, फैमिली को भी, बच्चों को भी देखना होता है। उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको जो है सपोर्ट करें और स्पेशली हस्बैंड को चाहिए कि जो है कि देखिए अगर अब मैंने आपको बताया मैरिड हुए तो उसको हस्बैंड की सपोर्ट बेहद ज़रूरी है, भले माशरे में हो ना हो। हस्बैंड की सपोर्ट इतनी मजबूत होती है औरत, बिल्कुल ज़रूरत है। और जब अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली फादर की सपोर्ट बहुत, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होती है, बेहद। अच्छा, अब आप हमें कौन सी गज़ल जो है वो अपनी सुनाएंगी? हाँ, मैं अपनी गज़ल सुनाती हूँ। यूं भी गम का बोझ उठाया जाता है, यूं भी गम का बोझ उठाया जाता है, खुद को दिल का हाल सुनाया जाता है। यूं भी गम का बोझ उठाया जाता है, खुद को दिल का हाल सुनाया जाता है। पूछ लिया कर फ़ोन पे दिल का हाल कभी, पूछ लिया कर फ़ोन पे दिल का हाल कभी, रोज़ाना कब मिलने आया जाता है। बहुत खूब, शुक्रिया। पूछ लिया कर फ़ोन पे दिल का हाल कभी, रोज़ाना कब मिलने आया जाता है। शहर अदब वो इल्म की बस्ती है जिसमें, शहर अदब वो इल्म की बस्ती है जिसमें जीने का अंदाज सिखाया जाता है। वाह, शुक्रिया। शहर अदब वो इल्म की बस्ती है जिसमें जीने का अंदाज सिखाया जाता है, और जिसने नहीं आना है अब भी उसके लिए, जिसने नहीं आना है अब भी उसके लिए दिल का कमरा रोज़ सजाया जाता है। बहुत शुक्रिया हिना अली। इंशाल्लाह जो है फिर किसी नेक्स्ट शो में आपको जो है दोबारा से हम दावत देंगे। नाज़रीन, आज का हमारा शो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अपने नए शो में नए मेहमान के साथ जो है आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इरम अली को खुदा हाफ़िज़।